Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम daily basis पे most important 10 current affairs को detail में analyze करते हैं along with a detailed explanation and static GK part as well. तो आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे. अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. आई रियली विश कि नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंस डे आएगा उस टाइम तक आप अपनी जॉब को, अपनी ड्रीम जॉब को एक्वायर कर पाएँ. मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप सबके साथ हैं. ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करेंट अफेयर्स. एंड यहाँ पर आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को देखने वाले हैं, लेट्स क्विकली चेकआउट. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति की. श्रुति किस वजह से न्यूज़ में आई. देन वी विल टॉक अबाउट तथ्याकोश, ये क्या चीज़ है. प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे. रामनाथ कोविंद जी की एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ हुई है, इसके बारे में बात करेंगे. विडो एंड ऑर्फन सेस ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है. ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया. नेत्रा इवेंट कहाँ पर हुआ. नेत्रा सेमिनार कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया. देन वी विल सी डीआरडीओ किस वजह से न्यूज़ में था. आफ्टर दैट वी विल चेकआउट अबाउट एंड्रस बाका, ये कौन से कंट्री में न्यूली अपॉइंटेड हेड बन गए हैं. एंड लास्ट बात करेंगे रिपोर्ट की एक, जो कि है अलाइवेबल फ्यूचर. ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का ओवरव्यू है. आज के इस सेशन में हम इन कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Where was Indian Navy's next generation offshore petrol vessel Shruti Yard 3037 launched? ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है श्रुति. रिसेंटली हमने इसको कहाँ पर लॉन्च कर दिया है. द करेक्ट आंसर इज कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की तरफ से. ठीक है, तो इंडियन नेवी की ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है श्रुति, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता. ये वेसल सपोर्ट करता है इंडिया के फोकस को कि किस तरह से हम इंडिजिनस वॉरशिप कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव. तो ये जो नाम श्रुति इसका रखा गया है, इट रेफर्स टू इंडियाज़ एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन एंड जो हमारे 4 वेदास हैं उनको रेफर करता है ये नाम. साथ ही इसमें हम डिफरेंट मिशंस को अंडरटेक करेंगे, जैसे कि हमारे मैरीटाइम सर्विलांस मिशंस हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं, ऑफशोर एसेट प्रोटेक्शन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड कुछ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस. ठीक है, तो ये हमारी इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है श्रुति, और इसको लॉन्च कर दिया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में. फाइन, बात करेंगे यहाँ पर इंडियन नेवी की. तो इंडियन नेवी की फॉर्मेशन कब हुई थी. 1947 में हुई थी. इंडियन नेवी के पास बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अब मौजूद हो गए हैं. OPVs क्या होते हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स. तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बेसिकली आपके ओशन में कोस्टल पेट्रोल के लिए डिप्लॉय होते हैं. इनका यूज़ सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए ज़्यादातर होता है. एंड मॉडर्न OPVs एडवांस सेंसर्स और वेपन से लैस होते हैं. ठीक है, GRSE के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा. अभी कुछ दिनों पहले इनको नवरत्ना का दर्जा मिला, यानी इनको नवरत्ना स्टेटस मिल गया है. तो ये फैक्ट याद रखिएगा अलॉन्ग विथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड. एंड GRSE इंडिया का लीडिंग वॉरशिप मैन्युफैक्चरर है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है. एंड ये इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिफरेंट इस तरह के वेसल्स क्रिएट करके देते रहते हैं. ठीक है, तो बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the recent data, which state has the highest number of dialysis centers under the Pradhan Mantri National Dialysis Program in 2025 to 26? कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डायलिसिस सेंटर्स मौजूद हैं अंडर दिस प्रोग्राम. द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, दैट इज़ गुजरात. ओके, तो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम करेंटली in functional है in across all the 36 states and the union territories covering 751 districts. and as of June 30 तक अगर हम बात करें ना, तो इस प्रोग्राम में ऑपरेट किए गए हैं through 1856 hemodialysis centers which were equipped with 13,535 machines. okay, तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की, ये किस लिए लॉन्च की गई थी. फ्री हीमो डायलिसिस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सभी एलिजिबल पेशेंट्स को, जिससे डायलिसिस केयर के टुवर्ड्स जो एक्सेस है वो इम्प्रूव हो सके लोगों का. एंड इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन. ओके, तो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हम देखेंगे तो गुजरात स्टेट जो है ना, इनके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डायलिसिस सेंटर्स मौजूद हैं. इनके पास इन टोटल कितने सेंटर्स हैं, 282 सेंटर्स हैं. देन इट इज़ फॉलोड बाय
कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र। कर्नाटका के पास 214 है एंड महाराष्ट्र के पास 158 ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, दैट इज़ गुजरात। ठीक है, बात करेंगे डायलिसिस की ना, तो हेमोडायलिसिस किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए खून के टॉक्सिन साफ़ करने का एक प्रोसेस है। डायलिसिस मशीन में ब्लड फिल्टर करके वेस्ट निकालते हैं एंड हेमोडायलिसिस यूजुअली 3 टाइम्स पर वीक होता है, जो लोग भी इसके मरीज होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज़ गुजरात। चलिए हम इसी के साथ थोड़े रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। First, as per the recent study, which city has been ranked the best city for women in India in 2025? कौन सी सिटी है जिसको बेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया फॉर वुमेन इन इंडिया? द आंसर इज बेंगलुरु। ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय विच डिपार्टमेंट? ये इंडेक्स डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने। नेक्स्ट है, एज पर द सिप्री ईयरबुक 2026, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2025? इसके अकॉर्डिंग इंडिया की क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग? द आंसर इज 5th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? इसमें इंडिया को रखा गया है 157th पोजीशन पर। Which organization released the World Inequality Report 2026? This report was given by World Inequality Lab. The Global Terrorism Index 2026 is published by which organization? ये index publish किया है Institute for Economics and Peace ने। Which organization released the World Migration Report 2026? This report is given by International Organization for Migration। ठीक है, ये हमारे कुछ reports and indices के questions थे। Coming to third question now. What is the title of the recently released autobiography of the former president of India, रामनाथ कोविंद? रामनाथ कोविंद जी की एक ऑटोबायोग्राफी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही एंड इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। आपसे एग्जाम में ये टाइटल देके पूछ सकते हैं कि ये किस फॉर्मर प्रेसिडेंट की ऑटोबायोग्राफी है, तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जी की। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हमारे 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के एंड रिसेंटली इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ हो गई है एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। इस बुक में इन्होंने अपनी इंस्पायरिंग जर्नी को बेसिकली क्रॉनिकल किया है फ्रॉम अ मॉडेस्ट बैकग्राउंड इन उत्तर प्रदेश, उसके बाद कैसे ये हेड बने इंडिया के। एंड रामनाथ कोविंद ने सर्व किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2017 टू 2022। इनकी प्रेसिडेंसी से पहले ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार एंड ये राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द आंसर इज रामनाथ कोविंद। ओके, तो बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राइट? एंड इनका जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इनका टेन्योर यूजुअली 5 साल का होता है। राज्यसभा की हमने बात की, राज्यसभा भारत की अपर हाउस होती है। यहाँ पर मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर्स की है। ठीक है, एंड राज्यसभा मेंबर्स को चुनाव स्टेट लेजिस्लेचर्स और प्रेसिडेंट करते हैं। फाइन, so the correct answer here is B option. Moving to fourth question, which state government recently notified a first of its kind widow and orphan cess on petrol and diesel? Widow and orphan cess ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लगाया है? द आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है एक बहुत ही यूनिक तरीका विडो एंड ऑर्फन सेस सभी पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के ऊपर अंडर द हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2026। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा इस सेस से ये क्रेडिट किया जाएगा टू अ डेडिकेटेड ऑर्फन एंड विंडो वेलफेयर फंड, जिससे जो हमारी मार्जिनलाइज्ड वुमेन हैं और जो बच्चे हैं स्टेट में उनको सपोर्ट किया जा सके। इस इनिशिएटिव के हेल्प से हम हिमाचल प्रदेश को वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन इंडिया बना रहे हैं टू लिवाई अ डेडिकेटेड सोशल वेलफेयर सेस, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करेगा विडोज़ को एंड ऑर्फन्स को थ्रू रिटेल मोटर फ्यूल सेल्स। ओके, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। फाइन, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर आपके लगता है। इंडिया में वैट को जीएसटी ने रिप्लेस किया था कब? 2017 में। एंड वैट का एम क्या होता है? स्टेट्स को रेवेन्यू जनरेट कराना। ठीक है, तो यहाँ पर द आंसर इज बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। चलिए इसी के साथ कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट हनुमान टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। पंखुड़ी पोर्टल एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। थारू ट्राइब ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और बिहार में। हरियाणाज फर्स्ट कॉन्स्टलेशन गार्डन हैज़ बीन डेवलप्ड एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये हरियाणा का पहला कॉन्स्टलेशन गार्डन था जो कि डेवलप हुआ था एट सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
नेक्स्ट बेसिक एम क्या है प्रिज्म एसजी पोर्टल का? इसका बेसिक एम है टू डिजिटाइज अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन प्रोसेसेस फॉर रोड ओवर ब्रिजेस. एंड नेक्स्ट है अब यहाँ पर Zardalu mango that was recently seen in the news is a famous mango variety from which Indian state? So answer is Bihar. And last is Swasth Bharat portal. ये launch हुआ था during which summit? The answer here is during the 10th National Summit on Innovation and Inclusivity. Okay. So ये कुछ हमारे national news थे. Coming to fifth question. Which state or the union territory hosted the first ever black-necked crane festival in August 2026? ये हमारा पहला black-necked crane festival था जो रिसेंटली मनाया गया है लद्दाख में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. लद्दाख ने होस्ट किया पहला ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल. किस लिए? इस थ्रेटेंड स्पेशीज़ के बारे में कंजर्वेशन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. एंड इस फेस्टिवल के थ्रू हमने हाईलाइट किया कि लद्दाख का क्या रोल है इन प्रोटेक्टिंग इट्स हैबिटाट, क्योंकि यहाँ पर जो चैंगथांग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ द ओनली नोन ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द ब्लैक नेक्ड क्रेन इन इंडिया. ठीक है, तो ब्लैक नेक क्रेन दुनिया की इकलौती अल्पाइन क्रेन स्पेशीज़ है. इंडिया के अंदर ये ब्रीड करती हैं हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स में, जैसे कि सोकार हो गया इन हैंडले में इन लद्दाख, एट अराउंड 2500 to 5000 मीटर्स ऑफ एलिवेशन. तो ये जो स्पेशीज़ है ये इंडिया के साथ साथ आपको भूटान, नेपाल और चाइना में भी देखने को मिलेगी और इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 16,000 है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन लद्दाख. ये फेस्टिवल रिसेंटली लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया. लद्दाख इंडिया का यूनियन टेरिटरी है जिसको हमने फॉर्म किया था 2019 में. एंड डू रिमेंबर कि अभी कुछ दिनों पहले लद्दाख न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर इंडिया की हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए अप्रूवल मिल चुका है. इंडिया की हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, एंड बात करेंगे चांगथांग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. चांगथांग सेंचुरी एशिया का लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट रीजन है. ये सेंचुरी ब्लैक नेक क्रेन का एक प्रोमिनेंट ब्रीडिंग ग्राउंड भी है. एंड यहाँ पर तिब्बतन वाइल्ड एस मिलते हैं आपको जिसे आप कियांग कहते हैं. ठीक है, सो द आंसर हियर इज ए ऑप्शन लद्दाख. कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन. Which city hosted the National Seminar on Electronic Warfare नेत्रा 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय DRDO? नेत्रा नाम के सेमिनार को किस सिटी में होस्ट किया गया? आंसर इज सी ऑप्शन बेंगलुरु. तो नेत्रा एक नेशनल सेमिनार था ऑन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिजिटल ट्विन एंड मिशन क्रिटिकल सिस्टम डिज़ाइन. इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने. बेंगलुरु में इस इवेंट को होस्ट किया गया जिससे कि इसकी इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है एज अ मेजर एरोस्पेस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी हब. राइट, तो इस सेमिनार में फोकस किया गया ऑन एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड क्या यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इन मिलिट्री ऑपरेशंस, इस बारे में हमने बात करी. साथ ही यहाँ पर डिस्कस हुआ डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी एंड मिशन क्रिटिकल सिस्टम डिज़ाइन एज वेल. ठीक है, तो याद रखिएगा नेत्रा नाम का ये जो सेमिनार था इसको DRDO ने ऑर्गेनाइज किया. कहाँ पर? सी ऑप्शन बेंगलुरु में. ठीक है, DRDO की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1958 में. एंड इनका काम क्या होता है? इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप करना. इन्होंने इंडिया में सबसे पहले गाइडेड मिसाइल्स पृथ्वी को डेवलप किया था बेसिकली. ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, तो इसमें 3 प्रोमिनेंट हिस्से होते हैं. पहला हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक अटैक, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट. एंड इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनिमी के कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकते हैं हम. एंड जी का नाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में पॉपुलर हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन बेंगलुरु. ओके, चलिए हम इसी के साथ कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट है विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025? ये समिट कहाँ पर हुई? ओडिशा में. विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ G7 समिट 2026? द आंसर इज फ्रांस. विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 29th एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026? इसके लिए वेन्यू था जयपुर सिटी. विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025? दिस इज ओडिशा. The National Departmental Summit on Institutionalizing Capacity Building was held in which city? The answer is New Delhi. Where was the 12th edition of Asian and Pacific Regional Conference 2026 held? ये conference हुई न्यू दिल्ली में. And last the 9th edition of Asia Dengue Summit was held in which country? ये summit हुई है सिंगापुर में. ठीक है, ये हमारे कुछ summits and conferences के question थे. Coming to 7th question now. वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये हमने कब मनाया? द आंसर इज बी ऑप्शन 13th of August. ठीक है,
तो ये दिन हमने 13 अगस्त को अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया टू प्रमोट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन। यहाँ पर हम डॉक्टर्स को इस दिन ऑनर करते हैं एंड इनकी फैमिलीज़ को, साथ ही मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है वो अलग दिन होता है। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हमारा 3 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। एंड एक सिंगल डिसीज डोनर जो है वो पोटेंशियली अगर हम देखेंगे तो सेव कर सकते हैं अप टू 8 लाइफ्स थ्रू वाइटल ऑर्गन डोनेशन। तो डोनेशंस कैन कम फ्रॉम लिविंग डोनर्स और डिसीज डोनर्स, दोनों से, इंक्लूडिंग आफ्टर ब्रेन स्टेम डेथ। ओके, तो मेजर चैलेंज यहाँ पर क्या देखा गया इन दिस सेक्टर इज़ द लार्ज गैप बिटवीन डिमांड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स। तो इंडिया के अंदर आपने नोटो के बारे में सुना होगा, इट ओवरसीज ऑर्गन एलोकेशन एंड डोनर रजिस्ट्रेशन। नोटो का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर द राइट आंसर इज बी ऑप्शन 13 अगस्त। फाइन। Coming to 8th question, which organization released the report A Livable Future Protecting Jobs and Growth from Extreme Heat in South Asia Cities? ये रिपोर्ट किसने दी है? द आंसर इज डी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इन्होंने इसमें वार्निंग दी है बेसिकली कि बाय द एंड ऑफ 2070 लगभग 520 मिलियन लोग ऐसे होंगे साउथ एशिया में हु कुड फेस एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ डेंजरस हीट एनुअली। ठीक है, तो सिटीज़, हिमालयाज एंड फुट हिल्स, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट हीट रिलेटेड रिस्क भी फेस कर सकते हैं। एक्सट्रीम हीट की वजह से साउथ एशिया 31 मिलियन फुल टाइम जॉब्स को खो देगा एनुअली एंड इट कुड श्रिंक द रीजनल इकोनॉमी बाय नियरली 7% बाय द एंड ऑफ 2050 विदाउट एनी टाइप ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, फर्दर इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि हमें हीट एक्शन प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल कूलिंग और स्ट्रॉन्गर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यहाँ पर क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, यानी ज़रूरत है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर जो बातें हैं वो आपको ऐसे राइटिंग में या फिर कहीं पर मेंस पेपर में काम आएंगी। सिंपली यहाँ पर याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था। द आंसर इज डी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक ने। ओके, यहाँ पर चलिए हम थोड़े रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक आउटसाइड द यूएस इन लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेस इन 2025? इस मामले में इंडिया की रैंक है सेकेंड। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की थी? द आंसर हियर इज यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है द रिपोर्ट टाइटल्ड एज 2026 जेम यानी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एक्सेस एंड इक्विटी काउंटडाउन टू 2030 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट दी है यूनेस्को ने अगेन। Next, a global EV outlook report 2026 was published by which organization? This report was given by International Energy Agency. As per the World Intellectual Property Organization data, which country emerged as the world's largest research and development spender in 2024? This is the country China. The State of Finance for Nature 2026 report was released by which organization? ये report publish की थी United Nations Environment Program ने। And last है, which institution released the report titled as Achieving Efficiencies in MSME Sector Through Convergence of Schemes? ये report दी थी नीति आयोग ने। ठीक है, ये हमारे कुछ reports and indices के question थे। Coming to 9th question, Andras Baka has been elected as the president of which country? Recently कौन से country के president बन गए हैं? The correct answer is D option, Hungary. ठीक है, हंगरी की पार्लियामेंट ने इनको इलेक्ट कर लिया है एज द कंट्रीज नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ है। And the president's role in Hungary is mostly ceremonial. Fidesz lawmakers boycotted the election, viewing it as PM Peter Magyar's effort to dismantle Viktor Orban's political legacy. Simply याद रखिएगा कि एंड्रस बाका हंगरी कंट्री के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, हंगरी के बारे में याद रखिएगा कि अभी 2025 में जो नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुआ था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ये हंगरी के एक पर्सन को मिला था एंड इनका नाम क्या था? लाज़लो क्रास्नाहॉरकोई। ठीक है, तो याद रखिएगा ही इज़ फ्रॉम द कंट्री हंगरी। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, which state government recently launched the Tatya Kosh, which is an open source public data portal designed as a digital public good? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने तत्या कोश को लॉन्च किया है? द आंसर इज ए ऑप्शन, कर्नाटका। इन्होंने रिसेंटली तत्या कोश लॉन्च कर दिया जो कि एक ओपन सोर्स पब्लिक डेटा पोर्टल है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है सो एज टू सर्व एज अ डिजिटल पब्लिक गुड। एंड इस प्लेटफॉर्म का एम है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल डेटा को ईजियर बनाना टू डिस्कवर, एक्सेस एंड रीयूज़ फॉर डेटा ड्रिवन सोल्यूशन। ठीक है, तो तथ्य कोश में बेसिकली तथ्य और कोश को कंबाइन किया गया, मीन्स ट्रूथ एंड रिपोजिटरी को। ये फंक्शन करेगा एज अ मेटा डेटा इंडेक्स्ड डिस्कवर्ड लेयर रैदर दैन कि सारे के सारे जो रॉ डेटा हैं वो स्टोर हैं सेंट्रली।
एंड इससे यूज़र्स को हेल्प मिलेगी कि वो डेटा को डिस्कवर कर सकते हैं विच आर रेलिवेंट टू एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज एंड फिनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो तथ्य कोश किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? द आंसर इज ए ऑप्शन, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर इंडिया की पहली AI गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी क्रिएट होने वाली है। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए हम इसी के साथ फ्रेंड्स थोड़े से यहाँ पर बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। The trade receivables discounting system platforms are regulated by which authority? So this platform is regulated by Reserve Bank of India. Which ministry launched the National Industrial Classification 2025? The answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. Which organization introduced the Housing Finance Index to measure housing finance companies' performance? This is BSE Index Services. As per the latest International Monetary Fund estimates of 2025 to 26, what is India's rank in global GDP in terms of nominal rate? The answer is 6th. What is the name of the model recently launched by the government for MSME loan appraisal? The answer is Credit Assessment Model. Next, which state is home to the Lakhanpur Coal Gasification Project, which is India's first commercial scale coal to ammonium nitrate facility? This is Odisha. As per a recent report, India has become the second largest trading partner of which country, overtaking the US? This is the country Bangladesh. Okay, don't forget कि बांग्लादेश में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं एंड यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर तारिक रहमान। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन से क्वेश्चंस किए थे। कल हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम दैट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड? दिस इज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वॉज रिसेंटली हाईलाइटेड फॉर हैविंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ अगरवुड ट्रीज इन इंडिया? दिस इज असम। Which country became the first in the Arab world and the Middle East to formally abolish the death penalty? This is Lebanon country. Kala Namak rice recently seen in the news for increased production and export is primarily grown in which Indian state? The answer is Uttar Pradesh. Which Indian institution achieved the highest ranking in the QS World University Rankings of 2027? This is IIT Delhi. Which country is the host of 2026 Under-23 Commonwealth Fencing Championship? ये championship कहाँ पर हुई? The answer is Nigeria. वर्ल्ड एलिफेंट डे ये हम कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। 23rd इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड ये कहाँ पर हुआ? द आंसर इज रोमानिया। विच पोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्कोप टू एमिशन फ्री पोर्ट? दिस इज VO चिदम्बरनार पोर्ट। एंड लास्ट is शाइन इनिशिएटिव ऑफ ICMR इज डिजाइन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लास ग्रुप? दिस इज क्लासेस 9 to 12। ओके, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ओके, तो फ्रेंड्स विद दिस यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहीं तक आज की क्लास रखते हैं एंड हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू साधना साइनिंग ऑफ।